दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम पढ़ते हैं। तो उनके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस ट्रिक को ध्यान रखें और पेपर में उसी प्रकार से हल करें जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वो होता है कि एक पैसेज दिया होता है, तो उस पैसेज में से आपको आंसर छांटने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैसेज को 2-3 बार पढ़ें, अर्थ निकले नहीं निकले कोई जरूरी नहीं। तो उसमें बस सिर्फ आपको ये देखना कि जब क्वेश्चन हम छाटेंगे उसमें से, तो क्वेश्चन के शब्द उस पैसेज में कहाँ मैच खा रहे हैं, जहां मिलते हैं तो वहीं से आपको मतलब वो सेंटेंस पूरा लिखना है। आपको एक बात है ना, जहां सेंटेंस के शब्द हमें मिलते हैं उस पैसेज में, तो उस पैसेज के पूरा सेंटेंस लिखना है एक जहां मिलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन तो और भी आते हैं लेकिन एक विशेष बात बता रहा हूं। तो कभी क्वेश्चन आता है कि विच इज द मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, मतलब एक शब्द दे रखा होगा तो इसका अर्थ बताइए। अगर आपको अर्थ की पता पड़ जाए बहुत अच्छी बात, अगर अर्थ की पता नहीं पड़े आपको तो आपको क्या करना है। तो जैसे मान लो हमारा आ गया केयर, आ गया शब्द, तो केयर का पूछे, इसका मीनिंग पूछ रहा है आपको। अब इसका मतलब क्या होता है, वैसे मतलब तो इसका ये होता है कि उसका सिनोनिम होता है, कि सिनोनिम बताना होता है। जब आपको उसके बारे में जानकारी ना हो तो आपको क्या करना है, जो भी शब्द रखा है इस शब्द के पीछे NE लगाते हैं। तो कुल मिला के जब इसका आंसर जो बनाएंगे हम वो करेंगे केयरनेस। केयरनेस सिनोनिम पूछे तो भी आपको शब्द के पीछे नेस लगानी है, और यह अर्थ पूछे केयर का, जैसे मान लो केयर का अर्थ क्या है, तो केयर का मतलब जब अर्थ निकाले हो तो आपको जब नहीं पता हो तो शब्द के अंत में कोई भी शब्द हो सकता है, ये जरूरी केयर ही हो, कोई भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखो उस शब्द के पीछे NESS लगा देते हैं तो पूरा शब्द कर देते हैं। उसके बाद और होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि समरी आ जाती है लिखने के लिए, कहता है कि गिव दिस समरी ऑफ दिस पैसेज, मतलब इस गद्यांश की समरी लिखिए। लेकिन समरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। समरी सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाले समरी। समरी का पहले मतलब समझिए, समरी का मतलब क्या होता है। समरी को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं सारांश। सारांश। और आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद देखना पैसेज में लाइन कितनी है, कितनी पंक्तियां दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है कि पैसेज को पूरे को पढ़ना और समरी हेडिंग डाल के जो पैसेज दे रखा उसके आधे से अधिक लाइन जो कि तो लिखनी है, आपका समरी ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया होगा आपका। उसके बाद है आपका एक कभी क्वेश्चन आया टाइटल ऑफ, कहता है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल होता है, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। अगर आपको पढ़ने के बाद अगर शीर्षक पता पड़ जाए, ले शीर्षक बोलते कैसे हैं, शीर्षक बोलते हैं हम कि जिस बात पर हम ज्यादा जोर देते हैं, मतलब पैसेज में जिस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है उसे हम टाइटल कहते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, टाइटल डालनी है आपको हेडिंग, और उसके बाद तुम्हें ये लाइन लिखनी है, द टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज suitable to the theme, THEME। तो आपको लिखनी है the title of this passage is suitable to the theme। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस गद्यांश का शीर्षक इस विषय वस्तु के अनुरूप क्या है, बोर्ड एग्जाम में देखता रह जाएगा। तो आपको ये पंक्ति लिखना है, टाइटल पूछने के लिए आता है तो। उसके बाद है फिर आपको क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन जो चलते हैं, ये तो छाटने का पूरा हो गया। उसके बाद सेक्स, फिर आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल हम किसे कहते हैं, आर्टिकल जिसमें हेडिंग खत्म कर दो, जो हमारे ऐसे थे उसमें अगर हमने हेडिंग खत्म कर दी तो उसे हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल वैसे मेरी ओर से जो है ज्यादातर डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, टेररिज्म, आतंकवाद या कोई प्रॉब्लम और दे सकता है, जितना भी कुछ पता हो आपको लिखना है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको जो भी कुछ आता है वो ठीक है, शुरू में जो कुछ आता है ठीक है, नहीं बाकी पैसेज दे रखा है उस पैसेज में से आपको बस वो 100 और 150 शब्दों के शब्द बीच में आपको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि फिर क्वेश्चन आता है राइट रिलेटेड टू दी एडिटर, किसी के लिए भी आ सकता है। तो लिखने का बस आपको ढंग पता होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, उसे देखिए ध्यान से। तो उसको करना है आपको जिसके लिए लिख रहे हैं, तो पेज पे आप लाइन तो खींचते हो, लाइन खींचने के बाद इसके पास से आप टू दी, और दी शब्द दूसरी लाइन में ऐसे लिखना है। जिसके लिए भी लिख रहे हैं हम, एडिटर के लिए आते हैं, एडिटर के लिए, किसी के लिए आते उसी का नाम लिखना है, टू दी एडिटर, टू दी एडिटर, टू दी एडिटर। उसके बाद आपको लिखना है
बुलंदशहर, बुलंदशहर लिखना, बुलंदशहर वाला बुलंदशहर लिखना, अलीगढ़ वाला अलीगढ़ वाला लिखना, जिसका भी नाम हो। उसके बाद सर शब्द इस टू की सीधे में आना चाहिए बिल्कुल सर। उसके बाद मोस्ट, मोस्ट जो है इसकी सीधे में आना बिल्कुल, इसकी सीधे में लिखने का ढंग रखना आपको। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। उसके बाद जो दे रखा है आपको पूछने के लिए, जो क्वेश्चन में आया है वही लिख देना है आपको। उसके बाद लिखने के बाद लास्ट में फिर आपको लिखना योर्स, साइड में लिखना आपको सिंसरली, और उसके बाद लिखना XYZ, और कुछ नहीं लिखना आपको। तो इस प्रकार आपका लेटर ठीक हो जाएगा। ध्यान देना, बस लिखने का ढंग रखना होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं, और वो प्रश्न क्या है वो ध्यान दें आप। वो प्रश्न है, उसके बाद है फिर आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 विकल्प दे रखे हो, 4 में से जो सही हो उस पर निशान लगाने आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन विकल्प का आपको एक ध्यान रखना है कि कोई भी आपको विकल्प जो सही का निशान जो लगाना वो B या C लगाना आपको, अपनी ओर से B या C, अगर नहीं पता हो तो। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। और डार्क डार्क विशेषकर जो आता है वो आता है कि इंटरव्यू सेंटेंस को इंडार्ट में बदलना। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे आपको, तो वाक्य में सेड हो या सेड टू तो हम उसे आस्क्ड में बदलते हैं। अगर वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो वाक्य को से जोड़ते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ है तो वाक्य को हम प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद फिर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी आता है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बहुत होते हैं, इसके नियम बहुत हैं, उससे आप नहीं कर सकते इतना ज्यादा। पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सेंटेंस को आप दैट से या बट से एंड से जोड़ने के बाद लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, दैट से जोड़ा सेंटेंस, पहला सेंटेंस लिखा, उसके बाद दैट से जोड़ा सेंटेंस से जोड़ा तो लिख दो, जो भी है। अगर आपको नहीं पता हो, सिर्फ उनके लिए, और जिनको पता तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका करेक्टली करेक्ट होता है। करेक्टली करेक्ट में क्या होता है, वैसे करेक्टली करेक्ट में होता है कि ज्यादातर हेल्प वर्ब में गलती आती है। अगर हेल्प वर्ब सिंगुलर दे रखा है तो बहुवचन में प्लूरल करना है आपको, और प्लूरल है तो सिंगुलर करना है आपको। और उसके बाद ये आपको करेक्टली करेक्ट भी सही हो जाते हैं। उसके बाद है फिर आपका फिर आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या है, मान लो इसमें शब्द दे रखे हैं आपके, दे रखा है स्टेयर, STAIR, स्टेयर, और एक स्टेयर दे रखा है ये स्टेयर, मान लो ये सब दे दिया आपके सामने। अब आपको ये क्या करना है, होमोफोन्स पर इनका बोलने का ढंग एक होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बात ध्यान रखें आप, स्टेयर शब्द को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना, और पैसेज में जो दे रखा कोई भी एक सेंटेंस लिख देना। ऐसे दूसरा प्रेस्टेज सब्जेक्ट बनाना, और उसका दूसरा सेंटेंस कोई पैसेज में छांट के आपको लिखना है, तो आपको होमोफोन्स भी सही हो जाएंगे। उसके बाद है जी फिर आपको स्टोरी। स्टोरी जब बनाने के लिए आते हैं तो वो उसमें थोड़ा हार्ड मामला तो होता ही है, लेकिन आपको नहीं पता स्टोरी, बस एक धारणा, अच्छा सीधी की सीधी जोगी तो बनानी पड़ जाए आपको। लेकिन आपको एक बात है ना, को उसमें कटिंग लेके नहीं आनी, आपको काटना नहीं है, कुछ भी गलती भी लेके ले जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीधी की सीधी स्टोरी जैसे भी हो बना सकते हो। उसके बाद है आपको क्वेश्चन, फिर आते हैं क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। मतलब 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन दोनों में अथवा क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से आपको 2 हल करने होते हैं। और जब 2 हल करने, कोई भी अगर तुम्हें प्रश्न आता, मान लो पहले ही पार्ट से आ गया और क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता इसका कौन सा, तुम्हें उसका प्रश्न का उत्तर कोई भी लिख सकते हो। उस पार्ट में अगर आपको कुछ भी याद है तो आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, जो भी याद है। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं फिर, और जब याद ना हो तो फिर क्या करना है, सेंटेंस को साधारण बनाना है, वही कर्ता क्रिया कर्म साधारण बनाना है, और बाकी जो भी पैसेज दे रखा है उसमें से लिख देना है आपको। 40 शब्द पूरे करने हैं आपको, 40 वर्ड जो मांगता, 40 वर्ड्स जो मांगता है वो पूरे करने हैं आपको। उसके बाद फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, 80 वर्ड्स में लिखना होता है, 80 वर्ड्स में लिखना होता है। जो भी क्वेश्चन दे रखा लिखना तो कर क्वेश्चन नंबर डाल के आपको लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन जो 80 शब्द, जो भी अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, नहीं तो एक बात करना है आपको कि उसमें आपको क्या करना है कि जो देख रहा है प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको करना उसको साधारण बना लीजिए पहले आप सेंटेंस को, वही करता क्या क्रम। उसके बाद आप जितना भी जानते हो वो ठीक है, और नहीं तो जिस पार्ट में क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से आ गया,
तो शॉर्ट क्वेश्चन को एक मिला के जितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद है लॉन्ग क्वेश्चन में आप ले सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका उसके उसके बाद फिर आता सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या करना है आपको, ऊपर हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया। पोइम के बारे में जितना भी आप कुछ जानते हो, सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस बनाना और लिख देना चाहिए आपको। सेंटेंस छोटे छोटे लिखने और आपको सेंटेंस पूरा कर देना। तो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे, उसे खत्म करना है आपको। उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट में जिसमें से आएगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पता उस पार्ट में से, भले ही प्रश्न वो नहीं है लेकिन आपको कोई भी प्रश्न उस पार्ट में से याद है जिसमें से आया, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो, वो ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन फिर आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा तो आपको फिर वही करते क्रम लिखने के बाद में सेंटेंस साधारण बनाने के बाद में सेंटेंस कोई भी हो बिकॉज या वाई, बिकॉज या दैट से जोड़ने के बाद पैसेज में से कहीं से भी जो दे रखा है, पैसेज जो पहले क्वेश्चन पहले नंबर पे जो मैंने बताया था उसमें से कहीं भी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि 80 वर्ष पूरे करने हैं, मतलब 80 वर्ष पूरे करने हैं आपको, पेपर आपका ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।